ज्वाइनिंग होती है उनकी। जब ज्वाइनिंग हो गई, ज्वाइनिंग के बाद वो अपने स्टाफ से, जहाँ वहाँ के शिक्षक साथी और हैं, उनसे इच्छा जाहिर करती हैं कि हमको बच्चों से मिलवा दीजिए, जो यहाँ के बच्चे हैं उनसे हमको क्या करना है, मिलना है, मिलवा दीजिए। तो वहाँ के जो टीचर हैं राजी हो जाते हैं कि ठीक है, हम बच्चों से मिलवा रहे हैं। वंदना मैडम आती हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं इसी तरह से बच्चे सभी कोई बैठे हैं। दरवाजा के अंदर प्रवेश करती हैं। जैसे ही दरवाजा के अंदर प्रवेश करती हैं तो सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। वंदना मैडम अंदर आती हैं और बच्चों को कहती हैं बेटा सभी कोई बैठ जाओ। सभी बच्चे क्या होते हैं? बैठ जाते हैं। और वो अपना परिचय बताती हैं वंदना मैडम कि मेरा नाम ये है, मैं आपकी स्कूल में नई मैडम आई हूँ और आप लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षा दूंगी। लेकिन आपने जो खड़े होकर के मेरा सम्मान किए हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत संस्कारित हो, आप मेरे घर के बच्चे हो, घर के बच्चे जैसे आप सब कोई हो। और ऐसा कह करके वो वंदना मैडम दूसरे रूम में जाती है। ठीक है, ऐसे कह करके कहां चली गई? दूसरे रूम में। बच्चे आपस में चर्चा करने लगते हैं कि आज तक कोई मैडम और सर इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं किया कि आप हमारे घर के बच्चे हो, बहुत संस्कारित हो। बच्चों को खूब अच्छा लगा। छुट्टी होती है, घर जाते हैं बच्चे, और जब घर जाते हैं तो अपने पेरेंट्स को ये बातें पूरी बताते हैं कि हमारे स्कूल में एक नई मैडम आई है जो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। वो कहती है कि आप मेरे घर के बच्चे हो। और जब इस तरह की बात अभिभावक लोग सुनते हैं अपने बच्चों के मुंह से तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। क्या प्रसन्नता? कि आज तक हमारे जो ये बच्चे हैं किसी टीचर को इस तरह नहीं बताए कि ये टीचर इतना अच्छा है, किसी टीचर की तारीफ नहीं किए, लेकिन ये बच्चे आज तो अपने मैडम की तारीफ कर रहे हैं। अवश्य कोई अच्छी मैडम आई हो। अभिभावक भी खुश और बच्चे भी खुश। अब रोजाना वंदना मैडम स्कूल आती हैं और जैसे आप बैठे हैं, सब बच्चे बैठे हैं, सबको बढ़िया सिखाती हैं। उसमें एक राजू नाम का लड़का भी था और वंदना मैडम को कक्षा 3 का क्लास टीचर बनाया जाता है। किस कक्षा का? 3 का क्लास टीचर बनाया गया। अब वंदना मैडम रोजाना स्कूल आती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चों को सिखाती हैं, बच्चे बढ़िया सीख रहे हैं। उसी में एक राजू नाम का लड़का भी था। वो कभी कभार स्कूल आता था, समझ रहे हैं ना? कभी कभार स्कूल आता, लेट स्कूल आता, फटा पुराना कपड़ा पहन करके स्कूल आता, मटमैला फटा पुराना, बाल बिखरे हुए, ठीक है, बिना नहाए धोए वो स्कूल आता था। कौन? राजू। और आ करके पीछे बैठता था, इतना लंबा झोला लेकर के। वंदना मैडम देखती गई उसके एक्टिविटी को। वो आता है स्कूल कभी, लेकिन आकर के पीछे बैठा रहता है और जो हम सिखा रही हूँ वो नहीं सीखता। ये वंदना मैडम सोच, धीरे 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 उनके मन में राजू के प्रति घृणा होने लगती है, ईर्ष्या हो जाती है, घृणा करने लगती है। किससे? राजू से। अब कुछ दिन तक चलता रहा। वंदना मैडम के मन में यह विचार आया कि आज हम बच्चों का पोर्टफोलियो कार्ड क्यों ना देख ले। कौन सा कार्ड? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? क्या होता है मैम? पूरा प्रत्येक बच्चों का बनता है ना? प्रत्येक बच्चों का अलग अलग ये पोर्टफोलियो कार्ड बनता है, जिसमें बच्चे की पूरी जानकारी, परिवार की, माता पिता, भाई बहन, रुचि अभिरुचि, ये पूरी जानकारी उसमें होती है।
पारिवारिक पृष्ठभूमि पूरी जानकारी उसमें होती है। तो उनके मन में आया कि हम बच्चों का पोर्टफोलियो कार्ड देख लेते हैं। अब देखने लगती हैं वो, देखते 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 अंत में राजू का पोर्टफोलियो कार्ड मैडम के हाथ में लगता है। क्योंकि राजू वर्तमान में किस क्लास में था? तीसरी में। तो उसमें फर्स्ट क्लास की मैडम लिखी थी, जो फर्स्ट क्लास की मैडम थी, उस पोर्टफोलियो के कार्ड में लिखी थी कि राजू के जो पिताजी हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी है। राजू की मम्मी हैं जो आए दिन उनकी तबीयत खराब रहती है। उनके घर में और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजू और राजू की मम्मी है। देखभाल करने वाला सिर्फ राजू ही है। वही मम्मी को खाना खिलाता है, वही मम्मी को दवाई देता है। और किसी दिन खाना नहीं बनाता, बिना खाना बनाए ही स्कूल चला जाता है, भूखा स्कूल चला जाता है, बिना नहाए धोए ही स्कूल चला जाता है। लेकिन कुशाग्र बुद्धि का है, लेकिन वो है कुशाग्र बुद्धि का। ये किस क्लास की मैडम लिखी थी? फर्स्ट की। अब सेकंड क्लास की मैडम लिखी थी कि राजू की मम्मी जो आए दिन बीमार रहती थी, तबीयत उनकी खराब रहती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो राजू पूरी तरह से टूट चुका है, उसका मन नहीं लगता, ऐसे बैठा रहता है। जब मन होता है तो बैग झोला उठाता है, वही लंबा वाला, और लेकर के स्कूल चला जाता है। ये किस क्लास की मैडम लिखी थी? सेकंड क्लास। ये पूरी बात किसको पता चल गई? अब वंदना मैडम को। अब वंदना मैडम दूसरे दिन स्कूल आती हैं, अगले दिन उसके। जब स्कूल आई, ऐसे सब बच्चे बैठे हैं, सभी को सिखा रही हैं, पढ़ा रही हैं। इतने में राजू आता है, वही जो टाइम था, फटा पुराना कपड़ा पहने, झोला लिए आता है और पीछे जा करके बैठ जाता है। पीछे बैठता था वो आकर के। वंदना मैडम उसको बुलाती है, किसको? राजू को, कि बेटा इधर आओ। लेकिन राजू डर जाता है, वो सोच रहा है कि आज हमको वंदना मैडम मारेंगी, डांटेंगी। फिर से आवाज देती है कि आओ इधर। उसने सोचा कि आज तो अब मार मिलेगी। वो धीरे धीरे बेचारा डरते डरते वंदना मैडम के पास आता है। वंदना मैडम उसको सीने से लगा लेती है। किसको? राजू को सीने से लगा लेती हैं और कहती हैं, बेटा आज से तुमको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, जिस सामग्री की जरूरत पड़ेगी, जिस संसाधन की जरूरत पड़ेगी, उसकी पूर्ति मैं करूंगी। आज से तुम मुझे अपनी मम्मी मानना। राजू रोने लगता है और रोते हुए जाकर के पीछे वाले सीट में फिर से जाकर के वो बैठ जाता है। क्यों रोने लगता है? कि आज तक ये तीसरी क्लास है, किसी मैम, किसी सर ने इस तरह का नहीं कहा कि तुम्हारी पूरी आवश्यकताएं मैं पूरा करूंगा या कि पूरा करूंगी। वो जाके बैठ जाता है। अब रोजाना स्कूल आने लगता है। रोजाना स्कूल आता है कौन? राजू। रोजाना स्कूल आता है, खूब पढ़ता है, खूब पढ़ाई होती है। इसी दौरान एक टीचरों के लिए एक स्पेशल डे आता है। बाकी तो पर डे है टीचरों का डे, लेकिन एक उनके नाम से स्पेशल डे होता है। कौन सा? शिक्षक दिवस, टीचर डे। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। आज 4 सितंबर है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कल 5 सितंबर आने वाला है, हम अपने मैडम को बहुत अच्छा से अच्छा गिफ्ट देंगे। 5 सितंबर आ गया, सब बच्चे आ रहे हैं, मैडम को गिफ्ट दे रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट बना के लाए हैं, दे रहे हैं। उसमें राजू भी था, इतना बड़ा झोला लेकर के आया। वही झोला फटा था, अखबार के पन्नों में लपेटे हुए कुछ लेकर के उसने आया है। अखबार के पन्नों में लपेट करके कुछ उसने लेकर के आया है।
लेकिन सब बच्चे दे रहे हैं गिफ्ट। राजू भी था उसमें। जैसे राजू आया, वंदना मैडम की निगाह नजर किस पे पड़ती है? राजू पे पड़ती है। वंदना मैडम बोलती हैं कि बेटा क्यों लाए हो इसको, इसकी कोई जरूरत नहीं है, किस लिए लाए हो? क्योंकि वंदना मैडम उसके परिस्थिति से वाकिफ थे, परिचित थे। हम इस गिफ्ट को नहीं लूंगी, ये कौन बोला? वंदना मैडम। लेकिन राजू जिद करता है कि मैडम जी आपको तो लेना पड़ेगा, सबकी गिफ्ट आप ले रही हैं, हमारा भी गिफ्ट आपको लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन मैं इस गिफ्ट को यहां पर नहीं दूंगा, सबके सामने नहीं दूंगा जहां बच्चे दे रहे हैं, क्योंकि राजू को लग रहा था कि हमारा गिफ्ट तो बहुत छोटा है, इन बच्चों का गिफ्ट बहुत बड़ा है, बच्चे के सामने हम गिफ्ट को अगर दिखाऊंगा तो बच्चे हमारा हंसी मजाक उड़ाएंगे, तो आपको साइड में चलना पड़ेगा, बगल में चलना पड़ेगा हमारा गिफ्ट लेने के लिए। वंदना मैडम सोचती हैं कि कौन सा गिफ्ट लेके आया है और जो बोल रहा है हमको किनारे चलने के लिए। वंदना मैडम जाती हैं कहाँ? बगल में। राजू उसी झोले में से एक पहला पैकेट निकालता है। पहला पैकेट जब उसने निकालता है तो उसमें सोने का कंगन था। क्या था? सोने का कंगन था। दूसरा पैकेट खोलता है जिसमें सोने की रिंग थी, और तीसरा पैकेट खोलता है जिसमें इत्र की शीशी थी। वंदना मैडम सोच रही है तो चोरी करके लाया है इतना महंगा गिफ्ट, वो लेने के लिए मना कर देती है। राजू कहता है मैडम जी ये जो रिंग है ना सोने की चूड़ी, ये सोने की चूड़ी है, कड़ा है, ये मेरी माँ पहनती थी, ये रिंग जो है मेरी माँ पहनती थी, और ये इत्र मेरी माँ लगाती थी, और आज इस दुनिया में वो नहीं है और आप मेरी माँ हो, इसलिए आपको हम देने आए हैं। सोचिए क्या भाव रहा होगा उस समय दोनों के बीच में। दोनों रोने लगते हैं और उस मैडम उसको गिफ्ट को रख लेती है। क्लास कक्षा 5 तक की थी। राजू कक्षा पास करता है और इसके बाद उस स्कूल से वो दूसरे स्कूल में जाता है। जब दूसरे स्कूल में गया, 10वीं का पेपर हुआ, पेपर के बाद रिजल्ट आउट हुआ, रिजल्ट खुला शाम 4-5 बजे रिजल्ट खुलता था पहले। शाम 4-5 बजे रिजल्ट खुला, अखबार में आता है, क्या आया कि मध्य प्रदेश की जो टॉप 10 की सूची बनी थी उसमें राजू का पहला नंबर था। 10वीं के परीक्षा में टॉप 10 की सूची में पहला नंबर किसका? राजू का। उसने क्योंकि शाम हो गया था, उसने सुबह होने का इंतजार किया और बोला कि ये खुशी मैं जो ये हुआ है, ये पूरी जानकारी अगर मैं जाकर के वंदना मैडम को बताता हूं तो मेरे से ज्यादा तो वंदना मैडम खुश होंगी। सुबह जाता है वो, जब सुबह जाता है दरवाजा बंद है, क्योंकि वंदना मैडम ट्रांसफर होके गई थी, रूम लेके रह रही थी, दरवाजा बंद है। लेकिन उसने मैडम को नहीं जगाया। सोच रहा था कि अगर मैं मैडम को जगा दूंगा तो हो सकता है मैडम गुस्सा कर जाए। वो लेटर लेता है, एक कागज लेता है और उसमें लिखता है कि कल 10वीं का जो रिजल्ट निकला है, उस 10वीं के रिजल्ट में मध्य प्रदेश में टॉप 10 की सूची में मेरा नंबर पहला है, और ये सब आपके कृपा से ही, आपके आशीर्वाद से ही हो पाया है। अगर आप इस तरह का सहयोग ना करती तो शायद मैं यहां पर पहुंच पाता। आपका राजू। ऐसे लिख करके दरवाजा के अंदर क्या कर देता है, वो डाल के चला जाता है। अब वंदना मैडम की नींद खुलती है। जब नींद खुलती है तो जाती हैं दरवाजा को खोलने के लिए, देखती हैं कि नीचे क्या पड़ा है, कागज पड़ा। उसको उठाती हैं और उठाने के बाद पढ़ती हैं, वही जो हमने बताया वही लिखा है, उसको सीने से लगा करके रख लेती है। यह 11वीं का भी पेपर हुआ, उसमें भी उसका नंबर बेहतर। अब 12वीं का भी पेपर हुआ। जब 12वीं का पेपर हुआ, रिजल्ट आउट हुआ,
तो रिजल्ट में वही हुआ कि मध्य प्रदेश में जो टॉप 10 की सूची बनती थी उसमें पहला नंबर राजू का ही था। तो राजू सोचा कि अब ये पूरी जानकारी मैं जाकर के वंदना मैडम को बताता हूं। सुबह का इंतजार किया, सुबह हुआ, फिर जाता है वहां वंदना मैडम के पास, लेकिन वंदना मैडम का दरवाजा बंद है। फिर वही करता है, कागज लेता है और कागज लेने के बाद वही लिखता है कि कल 12वीं का जो परीक्षा हुआ है उसमें जो 12वीं का जो रिजल्ट आउट हुआ है उसमें से मध्य प्रदेश के टॉप 10 सूची में मेरा पहला नंबर है। और आज ये सब आपके आशीर्वाद से ही, आपकी कृपा से ही हो पाया है। और आपका राजू ऐसा कर करके और लिख करके डाल देता है। वंदना मैडम फिर जाती हैं, देखती हैं दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन चिट पड़ा है, उठाती हैं, फिर उसको पढ़ने के बाद उसको फिर सीने से लगा करके रख लेती है। अब 12वीं का भी पेपर हो गया, अब कहाँ पहुंचा? यूनिवर्सिटी में। जब यूनिवर्सिटी में पहुंचता है, स्नातक की परीक्षा में भी यूनिवर्सिटी में उसने टॉप किया था। अब स्नातकोत्तर की बारी आई, स्नातकोत्तर के भी परीक्षा में उसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। कौन? राजू। और उसने सोचा कि अब मेरी पढ़ाई तो समाप्त, मेरी पढ़ाई अब क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब मैं जाकर के ये पूरी जानकारी वंदना मैडम को बताता हूँ। सुबह हुआ, फिर वंदना मैडम के यहाँ जाता है, लेकिन दरवाजा फिर बंद। फिर वही करता है, एक कागज में लेता है और लिखता है कि यूनिवर्सिटी के जो स्नातकोत्तर की जो परीक्षा हुई है उसका जो रिजल्ट निकला है उसमें पूरे यूनिवर्सिटी में मैं टॉप किया हूँ। अब मैं अपने सपनों को उड़ान देने के लिए विदेश जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? विदेश जा रहा हूँ, आपका राजू। ऐसे लिख करके वो डाल देता है, दरवाजे के नीचे चला जाता है। अब वंदना मैडम की नींद खुलती है। जब नींद खुलती है, दरवाजा खोलने के लिए जाती हैं तो देखती हैं कि एक चिट पड़ा है, फिर उठाती हैं और उठाने के बाद उसको पढ़ती हैं और सीने से लगा लेती हैं और कहती हैं कि ये राजू तो हमको आज तक भी नहीं भूला। कौन कह रही है? कौन सोच रही है? वंदना मैडम। अब राजू कहाँ चला गया? विदेश चला गया। अब विदेश जा करके उसका व्यवसाय विदेश में बहुत बढ़िया चलने लगता है। राजू का खूब व्यवसाय बढ़िया फैला लिया, खूब व्यवसाय चल रहा है, बहुत सारे यार दोस्त बन गए वहां विदेश में उसके। किसके? राजू के। अब वहीं पर वो एक क्या करता है कि अपने जीवन संगनी का चुनाव कर लेता है, जीवन साथी का चुनाव करता है। वहां पर शादी के डेट फिक्स करता है, किस दिन मेरी शादी होने वाली है। लेटर लिखता है वो वहां से, किसके लिए? वंदना मैडम के लिए लिखता है कि आपके कृपा से मैं यहाँ पे हूँ, विदेश में यहाँ पे मैं हूँ, आपकी कृपा से मेरा व्यवसाय बेहतर चल रहा है। मैंने यहाँ पे जीवन साथी का भी चुनाव कर लिए, इस तारीख को मेरी शादी होने वाली है और मेरे और दूसरे कोई नहीं है, न माँ न भाई न बाप न बहन, कोई भी नहीं है। जो सब कुछ माने सिर्फ आप ही हैं। आपको शादी में आना अनिवार्य है, अगर आप शादी में नहीं आएंगी तो मैं शादी नहीं करूंगा। ये किसने कहा? राजू। अब वो लेटर कहाँ पहुंचा? वंदना मैडम के पास लेटर पहुंचा। वंदना मैडम काफी कुछ बूढ़ी हो चुकी थी, स्वास्थ्य भी अलाउ नहीं कर रहा था, लेकिन लेटर पहुंचा, पढ़ी लेटर और सोचने लगती है अरे अगर मैं वहां नहीं जाऊंगी तो राजू शादी नहीं करेगा। स्वास्थ्य सही नहीं था, इसके बावजूद भी उन्होंने ट्रेन में रिजर्वेशन करवाई। कौन? वंदना मैडम, कि हमको इस तारीख को वहां पे पहुंचना है विदेश में, उस स्थान पे। वहां मेहमान नवाजी चल रही है। कहां? विदेश में। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके दोस्त भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन राजू सेहरा बांधे हुए कुर्सी में बैठा है, सर नीचे की ओर किए हुए। लोग उसके दोस्त पूछते हैं कि यार शादी में लोग तो खुश होते हैं, शादी में लोग तो खुश रहते हैं, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो, क्यों दुखी हो? लेकिन राजू किसी को नहीं बता रहा है। रातें बीत रही हैं, समय बढ़ रहा है, ना ही छाता लेके खड़ा है चलो भैया शादी में, लेकिन राजू किसी को बताने वाला
नहीं है, परेशान है, वो परेशान लग रहा है। उसके दोस्त भी परेशान है, क्या हो गया इसको। लेकिन कुछ टाइम बाद उसके नाक में इत्र की सुगंध जाती है। किसके? वही इत्र की सुगंध राजू के नाक में जाती है। और राजू सोचा कि अरे इस तरह का इत्र तो मेरी माँ लगाती थी। और सामने की ओर नजर दौड़ाता है तो वंदना मैडम आ रही है। दौड़ते हुए जाता है, वो वंदना मैडम से लिपट जाता है और दोनों खूब रोने लगते हैं। जो वहां के दोस्त थे आसपास के, वो सोच रहे थे, सोच में पड़ गए कि अभी तो ये बड़ा दुख था, दुखी में था, और ये बूढ़ी कौन आ गई कि जिसको जाकर के लिपट गया और रोने लगा। खुशी के आंसू निकलने लगे। आगे आगे वंदना मैडम, पीछे पीछे राजू चेहरा बांधे हुए जा रहा है। तो इस तरह से एक माँ को बेटा, बेटा को माँ, इस कहानी को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं साथियों। बस आपको यह देखना था कि इस कहानी में कितनी एम्पैथी थी।